नमस्ते साथियों, कैसे हो आप सभी। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट यूजी एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन से जुड़े एक इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में। साथियों, आपको ये न्यूज़ मिली गई होगी कि रजिस्ट्रेशन करने की जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है, मतलब कि नीट का फॉर्म भरने की जो डेट है वो बढ़ा दी गई है। लेकिन ऐसे में कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न ये है कि जो डेट है ये केवल बीएससी नर्सिंग कोर्स में नीट के थ्रू एडमिशन लेने के लिए बढ़ाई गई है या फिर जितने भी कोर्सेज होते हैं जिनमें नीट के थ्रू एडमिशन मिलता है उन सभी के लिए बढ़ाई गई है। तो अगर आपको ये कन्फ्यूज़न है तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, विद प्रूफ आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। देखिए, जब आप आएंगे एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट nta.ac.in पर एंड क्लिक करेंगे नोटिस बोर्ड वाले सेक्शन पर, ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक नोटिस दिखेगा 1 मई 2022 का। देखिए, ये रहा नोटिस, ये पहला नोटिस है, इसको हमने ओपन कर रखा है। तो ये कुछ इस तरीके का नोटिस जारी किया गया था एनटीए की तरफ से। सब्जेक्ट इसका है एक्सटेंडिंग द लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि नीट यूजी 2022 रजिस्ट्रेशन। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ मेंशन की गई थी कि जो आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेजेज हैं जिनमें बीएससी नर्सिंग का कोर्स कराया जाता है वो कौन कौन से कॉलेजेज हैं, कितनी सीटें हैं, ठीक है, ये बताया गया था इसमें। और जो एमएनएस नर्सिंग का कोर्स होता है, एमएनएस बीएससी नर्सिंग का, उनमें अब नीट के थ्रू ही एडमिशन मिलेगा। मतलब कि अगर आपको एमएनएस बीएससी नर्सिंग का कोर्स करना है तो पहले आपको नीट का एग्ज़ाम देना होगा, उसके बाद जो सिलेक्शन प्रोसेस है एमएनएस नर्सिंग का वो आपको कंप्लीट करना होगा। ठीक है, मतलब कि नीट मैंडेटरी है, उसके लिए भी नीट का एग्ज़ाम देना होगा, उसके बाद जो अलग टेस्ट होता है वो देना होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इन व्यू ऑफ द अबाउट द लास्ट डेट फॉर रिसीविंग ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यूजी 2022 फॉर ऑल द कैंडिडेट्स हैज बीन एक्सटेंडेड, द डिटेल्स ऑफ द सेम आर गिवन बिलो। डेट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन 15 मई 2022 अप टू 9 PM, और यहाँ पर देख पा रहे हैं पेमेंट करने की लास्ट डेट 15 मई 2022 11:50 PM। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई थी। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न क्यों हुआ, कि कन्फ्यूज़न इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर बीएससी नर्सिंग की भी बात की गई थी, इसलिए तो स्टूडेंट्स को ये लग रहा था कि ये जो डेट है केवल बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए बढ़ाई गई है, जो अदर कोर्सेज हैं मेडिकल के उनके लिए नहीं बढ़ाई गई। तो साथियों, एनटीए ने क्या किया, एक नया नोटिस जारी किया, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये रहा नोटिस। देखिए, ये नोटिस है 5 मई 2022 का। इसमें बताया गया कि जो डेट है वो सभी कोर्सेज के लिए बढ़ाई गई है, ऐसा नहीं केवल जो यहाँ पर बताया गया था कोर्स उसके लिए बढ़ाई गई, सभी के लिए बढ़ा दी गई है। इस चीज़ को आप पढ़ सकते हैं। एक्सटेंडिंग द लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर नीट यूजी 2022 रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, यहाँ पर क्या मेंशन किया गया आप ये पढ़ सकते हैं। फाइनली यहाँ पर कहना यही है कि जो डेट है वो सभी कोर्सेज के लिए बढ़ाई गई है, ऐसा नहीं है केवल बीएससी नर्सिंग के लिए बढ़ाई गई है। तो सिंपली अगर आपको फॉर्म भरना है तो आइए नीट की वेबसाइट पर, किस तरीके से, गूगल पर सर्च कीजिए एनटीए नीट ऑफिशियल वेबसाइट, इतना सर्च करेंगे तो आप इस पर आ जाएंगे एंड क्लिक ऑन दिस, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा रजिस्ट्रेशन करने का लिंक, रजिस्ट्रेशन फॉर नीट यूजी 2022, इस पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करना है, देन आप इस पेज पर आ जाएंगे। ठीक है, अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, मतलब कि आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, तो सिंपली क्लिक कीजिए न्यू रजिस्ट्रेशन पर, इस पर क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे इस पेज पर, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर बताया गया है सारा प्रोसेस, किस तरीके से चीज़ें आपको करनी है, कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। देखिए, सबसे पहला स्टेप आपका होगा रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण, दूसरा होगा एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना, तीसरा होगा फी पेमेंट, मतलब कि एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है वो आपको पे करनी होगी। ठीक है, यहाँ पर दिए गए हैं एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के कुछ इंस्ट्रक्शंस जो आपको पढ़ लेने चाहिए। इसके अलावा अगर आपको नीट का फॉर्म भरना है, एग्ज़ाम देना है और अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ज़रूर पढ़ना चाहिए। यहाँ पर लिंक है डाउनलोड करने का, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता चल जाएंगी जिससे आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, जानकारी रहेगी तो चीज़ें आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे। इसके अलावा व्यू एग्जामिनेशन सिटी, आप इसको देख सकते हैं कि एग्जामिनेशन का सिटी क्या रहने वाला है। ठीक है, फीस यहाँ पर मेंशन की गई, कितनी फ़ीस लगेगी फॉर्म भरने में, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 1600 रुपये फीस प्लस जो बैंक के चार्जेज होंगे वो लगेंगे। इसके अलावा जनरल EWS OBC कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं OBC NCL के, ठीक है, उनके लिए यहाँ पर 1500 रुपये, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। SC ST कैटेगरी जो कैंडिडेट्स हैं या फिर PWD कैंडिडेट्स हैं या फिर थर्ड जेंडर हैं उनके लिए 900 रुपये फीस यहाँ पर मेंशन की गई है, आप पढ़ सकते हैं। आउटसाइड इंडिया के लिए फ़ीस भी यहाँ पर मेंशन की गई, मतलब कि वे कैंडिडेट जो कि आउटसाइड इंडिया के हैं, ठीक है, तो उनके लिए फ़ीस यहाँ पर ये मेंशन की गई, आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए सर्विस चार्जेस एंड GST ये लगेगा, मतलब कितना फ़ीस तो लगेगा, साथ में सर्विस चार्जेस एंड GST भी लगेगा। मतलब यहाँ पर ये जो फीस मेंशन की गई इससे ज़्यादा ही आपके लगने वाले हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन का जितना भी प्रोसेस है एप्लीकेशन फॉर्म का ये आप यहाँ पढ़ लीजिएगा, बताएगा डिटेल में, इसलिए यहाँ पर चीज़ें मेंशन की गई हैं जिससे आप कोई गलती ना करें फॉर्म भरते समय, फॉर्म भरने के बाद। ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिएगा, देन क्लिक कीजिएगा, इस पर टिक कीजिएगा और क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आपके पास
नया पेज आ जाएगा, उस पर वहाँ पर डिटेल्स फिल करनी है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट करना है, देन आपको फॉर्म भरना है, एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। फी पेमेंट आपको करना है। देखिए फॉर्म कौन भर सकता है नीट का, अगर आपने 12th या फिर समकक्ष परीक्षा पास की किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश इन विषयों के साथ, तो आप नीट का फॉर्म भर सकते हैं। देखिए पास किया है आपने या फिर अपीयरिंग है, ठीक है, तो अपीयरिंग स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी और आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।